नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम खुला आकाश में। खुला आकाश, खुली सोच और खुले विचारों के साथ हम करते हैं बातचीत। अपनी स्वतंत्र सोच के साथ आपको पहचान बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। लेकिन इसके लिए हम एक नारी को स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। तो नारी को स्वस्थ कैसे हो और ताकि उनके परिवार भी सशक्त हो, हम इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। इसी कार्यक्रम से संबंधित इस विषय पर देखिए एक खास रिपोर्ट। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सामाजिक सत्य है। किसी भी परिवार की नींव उस परिवार की महिला होती है, चाहे वह माँ, पत्नी, बहन या बेटी के रूप में हो। महिला जननी है, वह संसार में सृजन की देवी है। महिलाओं में बच्चों को जन्म देने और उनका पालन पोषण करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। यदि वह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ है तो वह अपने पूरे परिवार को सशक्त, सुखी और सफल बना सकती है। अगर हम भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो यह चिंताजनक है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं न के बराबर मिलती हैं। यही कारण है कि हमारी सरकार ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके पोषण, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य, मातृत्व देखभाल, मासिक धर्म स्वच्छता, स्तन कैंसर व गर्भाशय कैंसर की जांच तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणों को बढ़ावा देना है। यह अभियान महिलाओं को न केवल बीमारी से बचाव की जानकारी देता है बल्कि उन्हें स्वयं की देखभाल करना भी सिखाता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। इस अभियान का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले से 17 सितंबर 2025 को किया, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है। जन भागीदारी अभियान के रूप में वर्णित यह अभियान समावेशी स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य क्षेत्रों के पेशेवरों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इस अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर 10 लाख स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच किया जाना है। यह अभियान गैर संचारी रोगों, एनीमिया, तपेदिक और सिकल सेल रोग की जांच, शीघ्र पहचान और उपचार की कड़ी को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही प्रसव पूर्व देखभाल, टीकाकरण, पोषण, मासिक धर्म स्वच्छता, जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से मातृ, शिशु और किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा। यह अभियान मोटापे की रोकथाम, बेहतर पोषण और स्वैच्छिक रक्तदान पर विशेष जोर देते हुए समुदायों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अभियान के दौरान पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सशक्त पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी की जाएगी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के प्रमुख घटकों में से एक के रूप में सामुदायिक सहायता प्रणाली है, जिसमें निक्षय मित्र देश भर में योजना के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। यह अभियान मातृ और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में पहुंच और स्थिरता को बढ़ाने के लिए आंगनवाड़ियों जैसे प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थित इन सेवाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में पहचानी गई कमियों को दूर करना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए शीघ्र पहचान और उपचार सुनिश्चित करना है। कैसे इन सारे
पहलुओं पर हम आगे बढ़ेंगे, सोच को सकारात्मक रूप से ले जाते हुए कैसे स्वतंत्र सोच को हम रखेंगे, और स्वतंत्र सोच रखने के लिए स्वस्थ होना तो ज़रूरी है एक नारी को। तो उनके बारे में हम विशेष बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस पर खास चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए अमेठी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर संज्ञा जी। डॉक्टर संज्ञा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। सबसे पहले हमारा सवाल यह है कि सकारात्मक सोच, स्वतंत्र सोच है क्या? इसको विश्लेषण करिए। देखिए, स्वतंत्र सोच और जैसा आपने साथ में एक शब्द जोड़ दिया सकारात्मक, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि स्वतंत्र सोच और सकारात्मक सोच दोनों साथ साथ चलती है। स्वतंत्रता को हमेशा हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, स्वतंत्रता हमें नकारात्मकता की तरफ भी ले जा सकती है। पर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम जब स्वतंत्र हैं, हमारे पास जब संभावनाएं अपार हैं, तो हम उन संभावनाओं को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें और स्वतंत्रता के साथ हम अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएं। बिना जिम्मेदारी समझे अगर हम सिर्फ स्वतंत्र रहेंगे तो हमारे पास अधिकार तो रहेंगे पर हम अपने कर्तव्य भूल जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्वतंत्र रूप से हम अपनी कर्तव्यों को समझते हुए आगे काम करें, और वही असली सकारात्मक स्वतंत्र सोच है। संज्ञा जी, आपने कहा कि सकारात्मक सोच, लेकिन हमारे समाज में वर्तमान युग में कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि सोच पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कई महिलाएं ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं हैं, और उनके सपने बड़े बड़े हैं, उड़ान भरने की, आकाश को छूने की, खुले आकाश में जीने की इच्छा है। परिवार वाले कहते हैं कि उतने सपने बड़े मत पालो, तुमसे होगा ही नहीं, तुम जितना में हो उतना ही में सोच रखो। तो प्रतिबंध हो जाता है, बंधनों से बंध जाती हैं लड़कियां। ऐसे में वो अपने आप को कैसे सोच को डेवलप करें, ये बातें बताइए। देखिए, नारी बहुत सशक्त है। अभी हम देखेंगे और नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हम करते हैं। ये नारी की सशक्तता जो है ना, वो अपने मन से आती है, हमारे अपने अंदर के मन से। अगर हमें कोई कल को कहता है कि ये काम नहीं किया जा सकता है, तो हमें इसको एक चुनौती के रूप में लेकर के और खुद अपनी सारी शक्तियों को बटोर कर आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। मेरे घर में काम करने आती थी महिला, और शुरुआती दिनों में वो सामान्य झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। कोरोना के समय जब सारे कामकाज बंद हो गए, उसके पास कोई कामकाज नहीं बचा, उसके घर वाले उसको बहुत ताना देते थे कि तुम क्यों वहाँ पटना में रुकी हो, तुम्हें आ जाना चाहिए, क्या कर रही हो। लेकिन उस स्त्री ने हार नहीं मानी, और उसने आज के समय में, आज 6 साल बाद, 5 साल बाद उसने अपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है। कई सारी चीज़ों में वो एक साथ धन उसने निवेश किया है और धन कमा भी रही है अपने बलबूते पर। ऐसा वो क्यों कर पाई? एक तो उसके अंदर खुद बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति थी, दूसरा हम सारे लोग, मैं अपने बारे में भी कहूँगी और मेरे जैसी और बहुत सारी महिलाएं और पुरुषों ने उसको सहायता दी। तो जब आपका मन बिल्कुल हार जाए तो अपने अगल बगल देखिए, इतनी सारी सकारात्मक परिस्थितियां मौजूद हैं जो नकारात्मकता को बहुत पीछे ढकेल देंगी। और हमें खासतौर पे महिलाओं को, दुनिया की सारी महिलाओं को एक होकर एक दूसरे का सहयोग करने की ज़रूरत है। जब आपको घनघोर अंधकार दिखे तो पलट कर देखिए, जरूर कोई ना कोई सखी एक रोशनी की लौ लेकर खड़ी रहेगी साथ में। तो इसी तरह हमको आगे बढ़ना है। और परिवार की जहाँ तक बात है, परिवार शायद एक बार आपको कहे कि तुम नहीं कर सकती हो, पर जहाँ आप एक छोटा कदम भी उनको करके दिखाएंगी तो परिवार अवश्य आपके साथ आएगा, क्योंकि परिवार को भी आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। क्या बात है संज्ञा जी, आपने तो बड़ी ही प्रेरणादायक बातें कही हैं और बहुत ही सरल शब्दों में आपने साझा किया है। लेकिन एक बातें और निकल के सामने आती है कि मानसिक रूप से कमज़ोर होती हैं महिलाएं, स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, प्रेशर में आकर के घर के कामकाज को करना, बाहर कामकाज करना। उस स्थिति में एक नारी को स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। जब स्वस्थ रहेंगी तभी स्वतंत्र रूप से सोच पाएंगी, अपने सपने को साकार करने के बारे में सोच पाएंगी और अपने आप को पहचान दे पाएंगी। और उस पहचान को कैसे बनाए रखेंगी, सबसे पहले तो बताइए कि स्वस्थ कैसे वो रहे अपने घर में। देखिए, महिलाओं के लिए सबसे एक जो अहम बात आती रही है आज तक, वो ये कि महिलाएं अपना स्वास्थ्य नज़रअंदाज कर देती हैं। वो हमेशा ये सोचती हैं कि चलो मैं 2 रोटी कम खाऊंगी, या मैं दूध नहीं पीऊंगी, या मैं दही नहीं खाऊंगी, या मैं पोषक तत्व नहीं खाऊंगी। तो हम महिलाओं को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा परिवार स्वस्थ है। देखिए, प्रधानमंत्री
हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी ऐसी महिलाओं के लिए विशेष रूप से योजनाएं चलाई हैं, जैसे सशक्त महिला, स्वस्थ महिला सशक्त परिवार की योजना, जिसमें कि देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के लिए शिविर लगाया गया है। और ऐसी बीमारियां जो संक्रमण से नहीं फैलती हैं बल्कि लगातार रहती, जैसे मधुमेह हुआ, उच्च रक्तचाप हुआ, या सर्वाइकल कैंसर है, एनीमिया है, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो महिलाओं में प्रायः पाई जाती हैं और महिलाएं इसको ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देती हैं। तो इन सारी समस्याओं के संबंध में, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के संबंध में ये जो योजना सरकार द्वारा लागू की गई है, ये बहुत ही लाभकारी योजना है। और ख़ास तौर पे इसमें किशोरावस्था की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए HVP टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें लड़कियों को टीकाकरण किया जाए ताकि वो भविष्य में आने वाले कैंसर संबंधी समस्याओं से जूझ सके। इसके अलावा जो नवजात शिशु हैं और जो नई माताएं हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधी भी बहुत सारी जानकारियां साझा की जा रही हैं। पोषक तत्व क्या क्या खाए जा सकते हैं महिलाओं के लिए, विशेष रूप से शिविर लगा करके आंगनवाड़ी द्वारा, बहुत सारे NGOs ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में महिलाओं की सहायता कर रहे हैं और जगह जगह महिलाओं में जागरूकता फैला रहे हैं। जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। अगर महिला जागरूक होगी तो वो स्वस्थ होगी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और परिवार को भी सशक्त बनाएगी। आपकी बातों से तो साफ यही पता चल रहा है कि महिलाओं को स्वस्थ रखने में सरकार भी मदद कर रही है और नए नए कैंपेन चला रही हैं। बड़ी हम ये असमंजस में रहते हैं कि अपने दिनचर्या को कार्य करते हुए भूल जाते हैं। आपने सही कहा कि नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी छोटी छोटी बीमारियों को। तो हम अपने कार्य को करते समय क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं जिनको हम फेस करते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं जिनको कि हम फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं? मैं खुद एक कामकाजी महिला हूँ और विवाहिता भी हूँ, गृहिणी हूँ। तो मेरी खुद के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि मैं अपने दिन के 3 समय के भोजन को कैसे व्यवस्थित करूं, क्योंकि मुझे सुबह उठ के दफ्तर भी जाना है, मुझे अपने पति के लिए भी खाना बनाना है, घर की सफाई भी देखनी है। तो ऐसी स्थिति में मुझे हर रोज़ ये सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा खाऊं जो स्वास्थ्यवर्धक भी हो, जल्दी भी बन जाए और जल्दी से मेरे लिए उपलब्ध भी हो। तो महिला को सबसे पहले जो सोचने की ज़रूरत है कि वो क्या खाए, क्योंकि पोषक तत्व अगर हमारे शरीर में नहीं जा रहे हैं तो हम स्वस्थ नहीं हैं, और शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हैं। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है कि आप क्या खा रही हैं। कुछ भी नहीं खा सकती हैं आपको अपने खाने पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि छोटी छोटी जो हमारी रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं, जैसे कभी महिलाओं को सर दर्द हो रहा है और उन्होंने एक गोली खा ली, कभी पेट दर्द हो रहा है और एक गोली खा ली, ये सब चीज़ें काफ़ी खतरनाक होती हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको समय समय पर अपनी जाँच करानी है, समय समय पर अपनी खून की जाँच करानी है, डॉक्टर से सलाह लेनी है। और ये तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं। अगर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है, आपको बेचैनी हो रही है, आपको अनिद्रा की समस्या हो रही है, आपका मन नहीं लग रहा है, तो इस संदर्भ में भी आपको अपने परिवार से खुलकर बातचीत करनी चाहिए। हमारे पास आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही थेरेपी की सुविधाएं बहुत सारी उपलब्ध हैं, जहां महिला अपने मन की बात कह सकती है। खासतौर पे वैसी महिलाएं जो अभी नई माताएं बनी हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है, हो रही है, महामारी के तौर पे फैल रही है। तो वो महिलाएं जो नई माँ बनी हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखें ही रखें, साथ में अपनी भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और मन और तन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए मेरी सलाह ये होगी कि महिलाएं खुद थोड़ा समय निकाल के व्यायाम जरूर करें, क्योंकि हम व्यायाम नहीं करते और अपने आप को धीरे धीरे भूलते जाते हैं। हमको लगता है घर का काम कर रहे हैं और हमारा व्यायाम हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। प्राणायाम करें, योग करें, थोड़ा व्यायाम जरूर करें। बिल्कुल, यानी कि अपने आप को नज़रअंदाज नहीं करना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप को भी भूल नहीं जाना है। सारे काम करते हुए अपने आप को भी समय देना है। हेल्दी खाना खाना है, स्वस्थ खाना खाना है, और साथ ही एक्सरसाइज को भी शामिल करना है। जी, लेकिन अब हमारे मन में एक और सवाल आ रहा है कि जो सपने को हम साकार करने की सोचते हैं, उसमें परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए? जैसे कि पति हैं या फिर बेटे हैं, तो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए कि उनके सपनों को साकार करने में किस तरह से मदद कर सकते हैं? देखिए, महिला के सपने उसके अकेले के बलबूते पूरे, जब महिला या पुरुष कोई भी,
गाड़ी के दो पहिए हैं और वो एक अकेले नहीं चल सकता है। तो महिला अगर सपना देखती है तो ये कर्तव्य है परिवार का, ये कर्तव्य है पुरुषों का, ये कर्तव्य है पिता का, पुत्र का, पति का, भाई का, कि उस सपने को साकार करने के लिए उसकी सहायता करें। और सपने साकार करने के लिए आपको और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस उसके साथ खड़े रहिए। कई बार क्या होता है ना कि महिलाएं स्वयं अपने सपनों को साकार शायद करने में चूक जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। अभी हाल फिलहाल मैंने एक खबर देखी कि एक महिला ब्यूटी पेजेंट भी उसने जीता, मिस एशिया पैसिफिक या ऐसा कुछ टाइटल उसने जीता, और उसने आर्मी में भी रिक्रूटमेंट उसका हुआ, AIR 2nd रैंक उसने लाई। ये कितने गर्व की बात है कि एक महिला सौंदर्य के क्षेत्र में भी आगे है और रक्षा के क्षेत्र में भी आगे है। ये जब दोनों ही आयामों पर महिला चल रही है तो चल रही है परिवार की सहायता से, परिवार के सहयोग से ही। और हमें अपने सपनों को देखने से नहीं चूकना है, कोशिश ये करनी है कि परिवार हमें उन सपनों को पूरा करने में मदद करे और हम खुद भी सकारात्मक रवैया अपनाएं ताकि हम पर भी कल को कोई सवाल न उठा सके। बिल्कुल, आपने सही कहा कि परिवार का साथ भी होना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही अगर स्वास्थ्य की बात की जाए कि नारी स्वस्थ रहेगी तो परिवार सशक्त रहेगा, तो उसमें परिवार की तो क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर परिवार अपनी भूमिका को नहीं पूरा करते हैं तो समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, सामाजिक रूप से हम देखें तो बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो हम गैर सरकारी संगठन कहते हैं, सरकारी संगठन भी बहुत सारे हैं, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो अगर कोई महिला अकेले है जिसके पास कोई नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में वो हमेशा जा सकती है, आसपास के अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जा सकती है, आशा वर्कर से संपर्क कर सकती है, या वो आंगनवाड़ी में जा सकती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रही हैं तो वो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में रख करके फिर जाकर दिहाड़ी मजदूरी का काम कर सकती हैं। और एक बात और, ये तो सब संगठित रूप से सहायता की बात है, पर अगर हम समाज के तौर पर हम एक एक इंसान ये जिम्मा उठा ले कि हम किसी भी ऐसी नारी को जिसके साथ कोई समस्या, अगर उसको हम सहायता करेंगे तो आप देखिएगा कि नारी बहुत जल्द ही अबला से सबला बन जाएगी और नारी दिनों दिन निरंतर उन्नति की ओर बढ़ती रहेगी। ये हमारा सामाजिक रूप से दायित्व है जो हमें निभाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। मैम, एक बात और है मेरे जहन में, जैसे कि ग्रामीण महिलाएं हैं और शहरी महिलाएं हैं, तो दोनों में आप कितना देखती हैं कि स्वस्थ है और बीमार है? देखिए, ग्रामीण और शहरी परिवेश का फ़र्क है। ग्रामीण महिलाएं खेतों में घूमती हैं, ग्रामीण महिलाओं के पास खाने पीने की बड़ी सारी सुविधाएं इस तरीके की, उनको प्योर चीज़ें मिल रही, शुद्ध मिल रही, हवा शुद्ध है, दूध दही जैसी सब्जियां, हरी सब्जियां, सब कुछ शुद्ध मिल रहा है। तो इन सारी पर शहर की महिलाओं को वो नहीं है, पर शहर की महिलाओं के पास और तकनीकी सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो चुनौतियां दोनों क्षेत्र की महिलाओं को हैं, पर अवसर भी दोनों क्षेत्र की महिलाओं के पास हैं। शहरी महिलाओं के पास शिक्षा का अवसर बहुत है जो ग्रामीण महिलाओं के पास कम है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। शहरों में हम शुद्धता ला सकते हैं जो महिलाओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, और गांव में हम शिक्षा ले जा सकते हैं जो गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। कितनी अच्छी बातें आपने कही हैं कि शहरों में शुद्ध वातावरण ला सकते हैं, प्राकृतिक पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं कि शुद्ध वातावरण मिले, और गांव में एजुकेशन ले जा सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन अंत में हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप एक संदेश दें जिसमें कि स्वतंत्र सोच सशक्त पहचान जो बनाती हैं, तो उसके बारे में कि उसके लिए स्वस्थ कैसे रहें और सशक्त परिवार कैसे रहें। तो इन दोनों को जोड़ते हुए हम चाहेंगे कि एक संदेश दें हमारे दर्शकों के लिए। जी ज़रूर। देखिए, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ परिवार, ये एक साथ चल सकते हैं। अगर आप स्वयं स्वस्थ नहीं हैं तो आपका मन स्वस्थ नहीं होगा, आपका परिवार स्वस्थ नहीं होगा। स्वस्थता ही सशक्तता की ओर आपको ले जाएगी। तो पहले खुद स्वस्थ रहिए, फिर सशक्त बनिए, खुद सशक्त बनिए, समाज को सशक्त बनाइए, अपने परिवार को सशक्त बनाइए, और खुले आकाश में पंख खोल कर उड़िए, उड़ते रहिए, स्वतंत्र रहिए। स्वतंत्रता के तहत दिनों दिन अपनी ऊंची उड़ान को उड़िए और ऊंचाइयों को छूते जाइए। क्या बात है। हाँ मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिए स्वस्थ खान पान रखेंगे और
पूरे परिवार को सशक्त बना करके रखेंगे, क्योंकि एक नारी ही है जो अपने परिवार को जोड़ कर रखती है। अगर नारी बीमार पड़ जाती है, अस्वस्थ हो जाती है, तो पूरे परिवार में निराशाजनक लोग हो जाते हैं। अगर स्वस्थ रहती है तो हंसता खिलता परिवार लगता है। तो दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तो इसी सारे मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे आगे अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।